नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि भगवान शिव भोले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में अनजाने में की गई कुछ गलतियां आपकी साधना का फल कम कर सकती हैं। कई लोग पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख, बाधाएं और मानसिक अशांति बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त है, या भगवान शिव हमसे कुछ और भी चाहते हैं? यदि आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे सावन के वे महत्वपूर्ण नियम जिन्हें हर शिव भक्त को अवश्य जानना चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे सावन में हमें क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, क्या ये नियम हर व्यक्ति के लिए समान है, और अंत में हम जानेंगे वह महत्वपूर्ण बात जिसे जाने बिना सावन की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं है, यह वह पावन समय माना जाता है जब भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मान्यता है कि विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, गंगा जल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा चल पड़ी। इसी कारण सावन का प्रत्येक सोमवार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन याद रखें, भगवान शिव केवल अभिषेक से नहीं बल्कि भक्त के सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि सावन में हमें क्या करना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान शिव के स्मरण से करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करें। श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म और सफेद पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा, स्वच्छ और बिना कटे फटे हो। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि पूरे दिन में आपके पास केवल 5 या 10 मिनट ही हो, तब भी भगवान शिव का नाम अवश्य लें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। शिव पुराण या रुद्राष्टक का पाठ करें। यदि समय हो तो प्रतिदिन शिव पुराण, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सात्विक भोजन। सावन का महीना शरीर और मन दोनों की शुद्धि का समय माना जाता है। इस दौरान हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करने की परंपरा है। फल, दूध, दही, साबूदाना, कट्टू और सिंघाड़े जैसे आहार ग्रहण किए जा सकते हैं। यदि आपकी समर्था हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन, जल, वस्त्र या फल दान करें। याद रखिए, मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद जितना पुण्य देता है, उतना ही पुण्य किसी भूखे को भोजन कराने में भी माना गया है। अब हम जानते हैं कि सावन में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहला है, तामसिक भोजन से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और पूजा पाठ में मन कम लगता है। इसीलिए पूरे सावन में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। दूसरा है, शरीर पर तेल लगाने से बचें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के दौरान शरीर पर तेल लगाने से बचना चाहिए, विशेषकर व्रत और पूजा वाले दिनों में। ऐसा माना जाता है कि इस समय सादगी और संयम का पालन करना शुभ होता है। तीसरा है, बाल और नाखून ना काटें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस पवित्र माह में शरीर में अनावश्यक बदलाव करने की बजाय सादगी और संयम बनाए रखना शुभ माना जाता है। चौथा है कि पूजा में अशुद्ध सामग्री का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर सूखे, टूटे या कटे फटे बेलपत्र अर्पित ना करें। हमेशा स्वच्छ और श्रद्धा पूर्वक पूजन सामग्री अर्पित करें। अब हम जानते हैं कि क्या ये नियम सभी के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखें, सावन के अधिकांश नियम धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत आस्था पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, जैसे गर्भावस्था है या डॉक्टर ने विशेष आहार लेने की सलाह दी है, तो
तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और निष्कपट भाव। इसीलिए दोस्तों, सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, यह अपने मन को शांत करके अपने व्यवहार को बेहतर बनाने और भगवान शिव को के बताए गए मार्ग पर चलने का अवसर है। अगर इस सावन आप केवल एक संकल्प ले लें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, सत्य का साथ दूंगा और हर दिन भगवान शिव को याद करूंगा, तो यही इस सावन की सबसे बड़ी पूजा होगी। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें हर हर महादेव।